कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मुंशी मुटखाना को, जो कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकर का काम करता है और वो यहाँ पर अपने कलीग्स अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फिर से पटाने की स्पीच रेडी कर रहा है। जो स्पीच सुनकर उसका दोस्त स्टेनर कहता है, भाई स्पीच तो तेरी बहुत दर्दनाक थी, पर वो गिंडवी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तो और जिस दिन तेरा ब्रेकअप हुआ था ना, उस दिन को मैंने एक त्योहार की तरह मान लिया है। तो चल पार्टी करते हैं, केक काटते हैं, पर हम उस केक को खाएंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। खैर मुंशी मुटखाना यहाँ अपने दोस्तों की पसंद की बात नहीं कर रहा था, वो अपनी पसंद की बात कर रहा था। इसीलिए वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाता है, जो कि उसी के घर में उसके माँ बाप के साथ रहती थी, जिससे वो अपने दिल की सारी बातें कहता है। पर वो उसके साथ नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उसे मुंशी मुटखाना अपने लायक नहीं लगता था। कहती है, बे गिंडू तू जानता है ना, ये जो सामने खड़ा फुंतिया है ना, इससे मेरा चक्कर चल रहा है। मुंशी पूछता है, क्यों मजाक कर रही हो यार, तुझे सच में यही गंदगी ही मिली अपने ऊपर चढ़वाने के लिए? ये वो गंदे पानी की मछली है जो तेरे तालाब का पानी पीना चाहती है, ऊपर से ये साला पिज्जा बेचने की रेहड़ी लगाता है। पर मुंशी चाहे कुछ भी बोल ले, उसकी हाफ गर्लफ्रेंड फिर से उसके साथ नहीं आती। अगले दिन मुंशी जब अपनी ड्यूटी पर होता है, तभी वहाँ इस खूबसूरत लड़की का नाम है मिया खुफिया, जिसे देखकर सबका तन बदन खड़ा हो जाता है, तो सब उस पर लाइन मारने लगते हैं। वैसे तन तो अपने मुंशी मुटखाना का भी जाता है, पर वो रिएक्ट नहीं करता कि वो उसकी तरफ आकर्षित है, क्योंकि इस लंगूर को अच्छे से पता था कि उसके हाथ में ये खट्टे अंगूर कभी नहीं आने वाले। आगे मिया खुफिया अपने प्लेन में होती है, तभी उसको एहसास होता है कि वो अपना फोन तो वहीं सिक्योरिटी चेकिंग पर भूल गई है, जिस पर वो अपनी सहेली का फोन मांगकर उस फोन पर फोन करती है, जिस फोन को मुंशी उठाता है, जो कि उसकी आवाज सुनकर ही उसे पहचान जाता है और कहता है, तुम कहां पर हो, मैं अभी आकर तुम्हें तुम्हारा फोन लौटा देता हूं। वो कहती है, नहीं, क्योंकि प्लेन टेक ऑफ होने वाला है, मैं एक पार्टी प्लानर हूं और इसी शहर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूं, तो तुम मुझे वहां आकर फोन दे देना। शाम के टाइम मुंशी अपने दोस्त के साथ मिया खुफिया को उसका फोन लौटाने जाता है और उसकी खूबसूरती देखकर आए हाय बोलता है। साथ आए मोटे दोस्त की तो टोटा माल देखकर गींड ही फट जाती है कि भाई क्या बवाल चीज है। मुंशी मुठेला उसका फोन देता है, जिस पर वो उसे थैंक यू बोलती है और उसे कुछ देर पार्टी में रुककर एंजॉय करने को बोलती है। लेकिन वहाँ एक गड़बड़ हो जाती है, जिसमें मुंशी गलती से एक रईस आदमी पर अपनी बियर या दारू जो भी भांग भीषड़ा उसके गिलास में था लुढ़का देता है, जिस वजह से उसे और उसके दोस्त को पार्टी से भगा दिया जाता है। पीछे पीछे मिया खुफिया भी आती है और उससे माफी मांगती है। कहती है, माफी नामे के तौर पर मेरे पास आइस हॉकी की 2 टिकटें हैं, अगर तुम आना चाहो तो। मुंशी लाल टपकाते हुए कहता है, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। अगले दिन वो अपनी ड्यूटी पर होता है और अपने दोस्तों से कहता है, यारो मुझे पक्का यकीन है कि वो लड़की मुझे नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरे टाइप की है ही नहीं। वो लड़की मेरे लिए चांद की तरह है और मुझे पता है कि मैं चांद पर कभी नहीं जा सकता, मेरा तो कोई चांस ही नहीं। आगे शाम के टाइम वो आइस हॉकी का गेम देखने अपने दोस्त स्टेनर के साथ जाता है, जहां मैच बहुत कमाल का था, तो वो लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। जिस मैच के दौरान मिया खुफिया कई बार मुंशी से लिपट रही थी, जिस सबसे वो बिल्कुल हैरान था। हाफ टाइम में मिया खुफिया और स्टेनर बियर लेने जाते हैं, तभी मिया खुफिया के साथ आई उसकी फ्रेंड मुंशी मुठेला से कहती है, मेरी दोस्त तुम्हें पसंद करती है तो उसकी सील तोड़ देना, पर दिल मत तोड़ना, वरना मैं तेरी गींड तोड़ दूंगी। ये सुनकर उसको सदमा सा लगता है कि यार इतनी खूबसूरत लड़की मुझे कैसे पसंद कर सकती है। अगले दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ बॉलिंग खेल रहा था, तभी उसके पास मिया खुफिया की कॉल आती है, जो कि उसको शाम को डेट के लिए पूछती है और वो झटपट हाँ कर देता है। ड्यूटी के टाइम वो अपने दोस्तों को बताता है कि यार वो मुझ पर फिदा है और अब मेरी फटी पड़ी है। पहले तो मैं बिल्कुल नॉर्मल था, मुझे लग रहा था कि मेरा तो कोई चांस ही नहीं, मैं अब उससे पूरे टाइम क्या बात करूंगा, मुझे झीट भर भी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी हॉट लड़की ने मुझे डेट पर चलने के लिए क्यों पूछा। स्टेनर पूछता है, तुझे कोई बीमारी है क्या? मुझे तो लगता है तुझे कोई जानलेवा बीमारी है, जिस वजह से तुझ पर दया खाकर वो तेरे मरने तक तुझको खुश करने की कोशिश कर रही है, वरना ऐसा कौन ही करता है भला, जबकि वो 10 में से 10 है और तू 10 में से 4। दिन और रात का अंतर है, तेरा रिलेशनशिप अगर शुरू भी हो जाता है ना, तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। खैर अब जो भी होगा देखा जाएगा, इसीलिए वो मिया खुफिया के साथ डेट पर चला जाता है, जहाँ वो हमेशा की तरह
माल लग रही थी और अपना मुंशी मुठखाना पहले की तरह लपर झंडी सी लग रहा था। वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ खूब हंसी मजाक करते हैं, जिस सब में मियां खुफिया को बहुत मजे आते हैं। आगे मुंशी उसे अपनी खटारा कार से उसके अपार्टमेंट छोड़ने जाता है, जहाँ खटारा कार की सीट बेल्ट नहीं खुलती तो मुंशी हेल्प करता है, जिसमें वो मियां खुफिया के बहुत नजदीक आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। जिसके बाद मुंशी ऐसी शक्ल बनाता है जैसे उसको भयंकर वाला नशा हो गया हो। खैर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और मुंशी उसे अपने घर घुमाने लाता है, जिसकी शक्ल देखकर मुंशी की माँ पागल ही हो जाती है, जैसे कि उसे सदमा ही लग गया हो, क्योंकि उसके लुंड जैसे बेटे को ऐसी पटाखा मिलना नामुमकिन जो था। फिर मुंशी अपने स्विमिंग पूल की तरफ जाता है, जहाँ पर उसका भाई, भाई का दोस्त, भाई की वाइफ और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। वो सबसे कहता है कि मैं यहाँ किसी लड़की के साथ आया हूँ, तो थोड़ा तहजीब से पेश आना, बदले में तुम जो कहोगे तुम्हारे लिए मैं वो सब करूंगा। तभी मियां खुफिया भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर तो सभी लोगों के होश ही उड़ जाते हैं और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तो फटी हुई और फट जाती है कि यार क्या बवाल खूबसूरत चीज पटाई है इसने। जिन सबको वो हाय बोलती है, लेकिन कोई भी रिप्लाई में उसे हाय हेलो नहीं बोलता, क्योंकि वो सभी सदमे में थे। तभी मुंशी मुठखाना का भाई अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूछता है, क्या तू सोशल वर्कर है? हम यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, हमें हमारे घर से मत निकालना। वो कहती है नहीं मैं कोई सोशल वर्कर नहीं हूँ। वो पूछता है तो फिर तुम पक्का कोई वेश्या होगी, क्योंकि मेरे लुंड जैसे भाई को तो ऐसा माल मिलना पॉसिबल ही नहीं है। वो कहती है नहीं मैं वेश्या नहीं हूँ, तुम्हारे भाई की नई दोस्त हूँ। मुंशी का बड़ा भाई कहता है अच्छा फिर ठीक है, आ जाओ फिर तुम भी स्विमिंग पूल में। वो कहती है नहीं मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मैं अपना स्विम सूट नहीं लेकर आई। बड़ा भाई कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चड्डी में आ जाओ, वैसे भी उससे सब कुछ ढक ही जाता है। वो कहती है हाँ चड्डी सही रहती अगर मैंने पहनी होती तो। बस फिर क्या था, ये सुनकर फिर से सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि यार ये कैसी है, कच्ची भी नहीं पहन रखी। जिसके बाद सभी लंच टेबल पर होते हैं, जहाँ बड़ा भाई उससे फिर से पूछता है माँ कसम खाकर कह तूने नीचे कुछ नहीं पहना। वो बड़ी ही प्यारी सी मुस्कान हंस देती है और बस यहीं दिल हार जाता है। तभी वहाँ मुंशी की एक्स गर्लफ्रेंड बिल्कुल टाइट कपड़े पहन के सज धज के आती है, ये दिखाने के लिए कि वो भी खूबसूरत है, क्योंकि उसकी मियां खुफिया को देखकर जली जो पड़ी थी। कहती है मैंने भी अंदर कुछ नहीं पहना, और ये सुनकर सभी का दिमाग खराब हो जाता है कि भीड़ जो सारा मूड खराब कर दिया। तभी फिर से बड़े भाई जिसकी गीड़ में अलग ही किस्म की चूल थी पूछता है वैसे तुम करती क्या हो? वो कहती है मैं एक पार्टी प्लानर हूँ। अच्छा तो मान के चलो अगर मुझे कोई शादी करवानी है जिसके अंदर मुझे 100 लोगों की अरेंजमेंट करवानी है तो तुम कितने चार्जेस लोगी? वो कहती है लगभग $50,000 के आसपास। अब इतनी बड़ी रकम सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं, तो वो उससे कहते हैं चल हट भीड़ की लिंड भीड़ जो हमें नहीं करवानी तुझसे अरेंजमेंट। ये सुनकर वो फिर से हंसने लगती है और यार ये क्या कमाल लगती है हंसती हुई, और एक मैं हंसता हूँ और एक आप लोग भी हंसते होंगे, साले दांत ही दिखाने लायक नहीं है। खैर बड़ा भाई फिर से पूछता है इसका मतलब ये है कि तुम तो बहुत सारे पैसे कमाती हो और कच्ची भी नहीं पहनती हो, तो तुम हमारे जैसे गलीच गंदे घटिया गोडों में दिमाग वाले गधों के बीच में क्या कर रही हो? मियां खुफिया कहती है मुझे तुम्हारा भाई मुंशी मुठखाना बहुत अच्छा लगा, वो मुझे हंसाता है और मुझे इम्प्रेस करने की भी कोशिश नहीं करता, जिस वजह से मैं उसके साथ बिल्कुल फ्री रह सकती हूँ और वो सच में एक अच्छा इंसान है। ये तारीफें सुनकर मुंशी की एक्स गर्लफ्रेंड की झाटन जलकर राख हो जाती है, तो वो उन दोनों की सेटिंग तुड़वाने के लिए कहती है कि क्या तुम जानती हो मुंशी कभी मेरे खेत में पूरी रात मजदूरी किया करता था, कहता था जिंदगी में जवानी के साल ना होते तो हमारे इतने गंदे अरमान ना होते, मैं तुम्हारी गींड जरूर मारता जो वहाँ इतने बाल ना होते। खैर वो ये भी कहता था तीर क्यों चलाती हो जब धार तलवार में है, मम्मे क्यों दिखाती हो जब माल सलवार में है। पर मियां खुफिया को उसकी सड़ेली बातों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। आगे शाम के समय मुंशी उसे अपनी खटारा से उसके अपार्टमेंट छोड़ने जाता है, जहाँ वो उसके ऊपर आ जाती है और उसे चूसते चूसते आगे पीछे हिलने लगती है, जिस वजह से मुंशी के शिगर पतन वाले घोड़े की नाक टपक जाती है और किस्मत खराब होने की वजह से तभी मियां खुफिया के माँ बाप भी वहाँ आ जाते हैं, जिसमें मियां का बाप उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपनी सीट से उठता तक नहीं, क्योंकि उसे अपने घोड़े की टपकी हुई नाक को जो छुपाना था। तभी इतने में मियां का कुत्ता कम घोड़ा ज्यादा वहाँ आता है और उसके माल को चाटने लगता है, जहाँ से वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भागता है। अगले दिन वो ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है और पूछता है मुझे लगता है कि यार वो मुझसे पक्का गुस्सा हो गई होगी, क्योंकि मैं उसको अब तक 17 बार कॉल कर चुका हूँ और उसने अब तक एक बार भी कॉल पिक नहीं की। ये सब सुनकर उसके दोस्त उसे थोड़ी बहुत मोटिवेशन देते हैं और उसे फिर से मियां खुफिया से मिलाने ले जाते हैं, जहाँ वो उससे अपने काले कारनामों की माफी मांगता है। अब मियां जो कि गुस्से में थी, गुस्सा उसके फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा था, पूछती है वैसे उस रात हुआ क्या था, तुमने मेरे पिताजी से हाथ तक नहीं मिलाया, जबकि गिंडवी के मैंने तेरे को पहले ही बता दिया था कि मेरे माँ बाप पुराने ख्यालात के हैं, मैंने तेरी फैमिली के साथ पूरा दिन बिताया और तू मेरी फैमिली के साथ 3 सेकंड तक
नहीं बिता पाया, क्यों, ऐसा क्या हुआ था तेरे साथ? वो कहता है जब तुम मेरे ऊपर चढ़कर मुझे किस कर रही थी तब मेरे घोड़े की नाक टपक गई थी। अब ये सुनकर वो दोनों सहेलियां शौक हो जाती है कि यार कितने ढीले लुंड का है ये। कहता है देखो यार, मेरे लिए तुम्हारी जैसी होठ पटाका मस्त लड़की को चूसना और रगड़ना रोज का काम नहीं है, और तो और मुझे उन सब चीजों का एक्सपीरियंस भी नहीं है। जब तुम मेरे ऊपर थी तो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया, और इससे पहले कि मैं कुछ संभाल पाता मेरे बिहीन के लिंड घोड़े ने अपना थूक फेंक दिया। अब ये सुनकर वो उसे माफ कर देती है और फिर से पट जाती है। आगे रात के टाइम मियां खुफिया की छोटी बहन की बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ वो सभी खूब इंजॉय करते हैं। और एक जगह जब मुंशी मुठेला अकेला बैठकर ड्रिंक कर रहा था, तभी वहाँ मियां खुफिया का एक्स बॉयफ्रेंड आता है, जो उससे कहता है वो सचमुच एक अच्छी लड़की है, तुम उसका ख्याल रखना, वो बहुत स्पेशल है। मुंशी कहता है हाँ वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनकर एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है तुम मुझसे ये कभी मत बोलना, क्योंकि उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितनी परफेक्ट है। मुंशी पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहता है उसे एक जन्म दोष है, जिस दोष को देखकर तुम बिल्कुल भी मत डरना। मैं डर गया था पर तुम फूल बने रहना और धीरे धीरे तुम्हें उस सब की आदत हो जाएगी। मुंशी पूछता है बे भाई भीषड़ी वाले, ये तो बता दे उसमें दोष क्या है? वो कहता है नहीं, ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा जब तू उसकी खुदाई करेगा। आगे सीन कट होता है और दोनों चुम्मा चाटी करते हुए बेडरूम में एंट्री मारते हैं और फटाफट एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं और फटाफट अंदर डालने और डलवाने की तैयारी करते हैं। जो सब करने से पहले मियां खुफिया उसे बताती है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझ में एक दोष है, जिसमें वो उसे अपने पैर की उंगली दिखाती है जो एक झिल्ली जैसी चीज से आपस में चिपकी हुई थी। मुंशी मुठखाना कहता है बस यही था क्या तुम्हारा पैदाइशी दोस्त? बीहिणीचो, मुझे लगा था कि कोई भयानक सी चीज होगी, जैसे तुम्हारी पीठ पर बड़ा सा फोड़ा होगा, या तुम्हारी बिल्ली का गुलाब बन चुका होगा, या गींड में कोई बड़ा सा कीड़ा वगैरह होगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम चप्पल ही तो नहीं पहन सकती, बाकी तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। वो कहती है एक मिनट, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझ में दोष वाली बात किसने बताई? मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने ना? वो कहता है हाँ उसी ने बताई थी, और तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई दोष वोष नहीं है तुम में। वो कहती है भीषड़ी के तू ये बार बार दोष दोष क्यों बोल रहा है? तुझे खुशी मिल रही है क्या मुझ में कोई दोष है ये सोच सोच कर कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ और तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी? मुंशी कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे देख लो, मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ। मैं कभी फॉरेन ट्रिप पर नहीं गया, कभी कॉलेज पूरा नहीं किया, कभी जिम नहीं गया, और तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। तुम 10 में से 10 हो और मैं 10 में से 4, हमारा कुछ नहीं हो सकता। और जहाँ तक मुझे लगता है कि तूने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं तेरा कभी दिल नहीं दुखाऊंगा, तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, तेरी हर बात मानूंगा। मियां खुफिया कहती है एक बात तो मैं साफ साफ समझ गई कि फुंतिया तेरे अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी है, क्योंकि तू होशियार समझदार बंदा है, पर जब तू किसी दूसरे स्मार्ट इंसान को देखता है तो तेरा आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जिस सब के बाद मुंशी उसकी बिना लिए ही उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला आता है, और कुछ दिनों बाद वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फिर से आ जाता है और उसके साथ घूमने जा रहा है दूसरे शहर में अपनी छुट्टियां बिताने। जिसके साथ घूमना और अपनी छुट्टियां बिताने का उसका जरा भी मन नहीं था, क्योंकि वो साली दल बदलू थी, जो बात मुंशी को देरी से समझ में आती है। जिसमें वो अपनी पूरी फैमिली से कहता है तुम सारे गिंडवो अपनी गींड मराओ, बीहिण के लिंडो तुम सारे मतलबी हो, सिर्फ मेरी माँ को छोड़कर, और प्लेन से उतरने जाता है। एयर होस्टेस कहती है वो दरवाजा नहीं खुलेगा, और अगर खुला तो $25,000 का फाइन तैयार रखना। ये सुनकर उसकी गींड फट जाती है तो वो फिर से चुपचाप जाकर बैठ जाता है। अब मुंशी को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ देखकर स्टेनर को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो मियां खुफिया को इमरजेंसी बोलकर एयरपोर्ट बुला लेता है, जहां वो उसे टिकट देते हुए कहता है मुंशी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ है, हम उसे तो प्लेन से नहीं उतार सकते पर तुम्हें प्लेन में जरूर भेज रहे हैं। लेकिन देरी हो चुकी थी क्योंकि प्लेन उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। जिस प्लेन को रुकवाने के लिए स्टेनर अपने मैकेनिक दोस्त के पास कॉल करता है, जो पाइप रेंच लेकर सीधा प्लेन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जिस वजह से प्लेन के सारे पैसेंजर्स को उतारा जाता है, क्योंकि सभी को लग रहा था कि प्लेन में कोई प्रॉब्लम है। पर मुंशी की एक्स गर्लफ्रेंड उसे अभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी, जिसमें वो उसके पीछे दौड़ती है और उसे पटक के भी मारती है, पर फिर भी जैसे तैसे करके वो मियां खुफिया तक पहुंच ही जाता है, जहां वो उससे कहता है मैं सचमुच बेवकूफ हूँ, बहुत बड़े वाला हूँ, क्योंकि मैं भी 10 में से 10 हूँ और तू भी 10 में से 10 है। मुझे तुम्हारे साथ वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। जिस पर मियां खुफिया कहती है हाँ तुम बेवकूफ हो, बहुत बड़े वाले टोपे भी हो, पर फिर भी मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, और अब से हम आपस में वादा करते हैं कि एक दूसरे को परफेक्ट या इम्परफेक्ट नहीं बोलेंगे, और एक दूसरे को जबरदस्त वाली किस करते हैं। जिसके बाद वो एक छोटे प्लेन को किराए पर लेता है और मियां खलीफा के साथ उसे उड़ाकर घूमने निकल जाता है। इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।